थैंक यू ब्रदर जेरोम। पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह में के नाम में आप सबको शाम का जय मसीह की। प्यारे भाई और बहनों, जैसा कि हम पिछले हफ्ते विषय नंबर 11 शुरू किया, जिसमें हम देख रहे थे पुराने नियम का क्या महत्व है। पुराने नियम का क्या महत्व है, ये विषय हमने पिछले हफ्ते शुरू किया था। तो जस्ट आपको थोड़ा ओवरव्यू दे दूंगा आगे पढ़ाई करने से पहले। तो पिछले हफ्ते हमने देखा कि पुराना नियम हमारे लिए, यानी कि मसीहियों के लिए, आज के साथ खास करके सुसमाचार युग के मसीहियों के लिए जो अंतिम दिनों में रह रहे हैं, क्या महत्व है। तो हमने देखा इसके कुछ कारण थे। पहला कारण था कि व्यवस्था आने वाली कुछ अच्छी वस्तुओं की परछाई है, प्रतिबिंब है। तो इसका मतलब क्या समझे कि परमेश्वर जो सुसमाचार युग में करने वाले थे, उसके नमूने, उसकी झलकियां, उसकी तस्वीरें पुराने नियम में जीने वाले निजी निजी लोगों के जीवनों के वो तजुर्बे लाके परमेश्वर ने प्रकट किए। तो उन नमूनों के जरिए परमेश्वर ने वो दिखाया जो आने वाले युग में, सुसमाचार युग में होने वाला था, या परमेश्वर की योजना की वो बातें जो अभी नहीं हुई वो होने वाली थी। तो पहला कारण हमने ये देखा। दूसरा कारण हमने देखा पुराने नियम के लिखे जाने का, कि पुराना नियम एक हमारे लिए, यानी कि कलीसिया के लिए शिक्षा का काम करे, हमें दिलासा दे, हमें सब्र रखना सिखाए कि कैसे परमेश्वर के पवित्र जनों ने जब वो अलग अलग तजुर्बों से गुजरे, तो कैसे उन्होंने परमेश्वर पर भरोसा दिखाते हुए, विश्वास में बने रहते हुए परमेश्वर से आशीर्वाद पाया। तो हम देखते हैं पुराना नियम लिखे जाने का मतलब था हम धीरज धरें, हमें दिलासा मिले, हम सीखें। ये हमने पढ़ा था रोमिया 15वां अध्याय 4 वचन में। रोमिया 15वां अध्याय 4 वचन, जितनी बातें पहले से लिखी गई वह हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गई हैं कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र के प्रोत्साहन के द्वारा आस रखें। तो ये था दूसरा कारण। तीसरा कारण हमने देखा कि पुराना नियम जो है वो पूरा भरा हुआ है नमूनों के साथ, टाइप्स के साथ, जो हमारे लिए एक उदाहरण का काम करता है। ठीक है, हमारे लिए एक उदाहरण का काम करता है। ये हमने देखा था पहला कुरिन्थिया 10वां अध्याय 11वां वचन। परंतु ये सब बातें जो उन पर आन पड़ी, किन पर आन पड़ी? पुराने नियम में जो परमेश्वर के लोग थे, दृष्टांत की रीति पर थी, और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई। तो हमारी चेतावनी के लिए हमें दृष्टांतिक रूप में वो बातें जो उन पर बीती, इसलिए वो बीती कि हमें चेतावनी मिले और हम सही विश्वास में चले। तो इसलिए ये सारी बातें जो पुराने नियम में हुई निजी बंदों के जीवनों में, वो नमूने बन गए, वो तजुर्बे नमूने बन गए, उदाहरणें बन गई, लेकिन उनका कोई ना कोई आत्मिक मतलब है। तो एक नमूना हमने पढ़ना शुरू किया था इब्राहिम के विषय। इब्राहिम अपने नौकर इलाइजर को बुलाता है और उससे शपथ लेता है कि तू जा, मेरे लोगों के पास से मेरे बेटे के लिए दुल्हन लेके आ, इसहाक के लिए दुल्हन। जहां मैं रहता हूँ कनान में, वहां से नहीं चाहिए, बल्कि वो उधर जहाँ मेरे खानदान के लोग रहते हैं उनमें से ही मेरे बेटे के लिए दुल्हन ढूंढ के लेके आ। तो ऐसे इलाइजर यात्रा पर निकलता है।
एलाइजर अपने साथ कुछ गहने, 10 ऊंट लेकर निकलता है और अच्छी अच्छी वस्तुएं, वस्त्र अपने साथ लेके चलता है। आगे जाकर एक कुएं पे रुकता है और कुएं पर बैठ के परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी मेरे मास्टर ने मुझे दी है, उस जिम्मेदारी को पूरा करने में आपकी अगुवाई, आपकी मदद की जरूरत है मुझे। तो वो प्रार्थना करता है, प्रार्थना करके खत्म करता है, सामने देखता है रेबेका आ रही है पानी भरने। परमेश्वर से प्रार्थना में चिन्ह भी मांगता है, सब कुछ वैसा ही होता है जैसे उसने प्रार्थना में मांगा। तो बदले में फिर जब वो ऊँटों को पानी पिला देती है रेबेका और अच्छा ट्रीट करती है एलियाजर के साथ, तो बदले में एलियाजर उसको कंगन और बालियां, दो चीज देता है रेबेका को। देन उससे पूछता है तुम्हारे घर में रहने की, रुकने की जगह है। उनके घर जाता है, उनके घर वालों को सारी सिचुएशन बताता है और सारी सिचुएशन बताने के बाद वो बड़े खुश होते हैं कि अगर ये बात परमेश्वर की ओर से है तो ये प्रपोजल हमें पसंद है। तो ऐसे ऐसे करके क्या बोलते हैं वो उसकी यात्रा का अंत होता है। खानदान वालों को भी वो देता है, दोबारा से गहने देता है रेबेका को, सोने और चांदी के वस्त्र देता है और फिर रेबेका को लेके उसी दिन निकल पड़ता है। रेबेका पहुंचती है इसहाक के पास और इसहाक उसके साथ शादी करता है। तो ये सारी बातें हमने उत्पत्ति 24वां अध्याय और पूरे 24वें अध्याय में हमने पढ़ी। अब प्रश्न ये है, हमने पिछली बार डिटेल में ये सारा अध्याय पढ़ लिया, अब इसका आत्मिक मतलब क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस नमूने में, इस उदाहरण में क्या परमेश्वर ने दिखाने की कोशिश की है और किस चीज की ये परछाई है, इसमें क्या बात छिपी है आत्मिक रीति से जिससे हम पाठ सीख सकते हैं। तो प्यारे भाई और बहनों, आइए इसका आत्मिक अर्थ जानते हैं। ये जो सारा वाक्य हुआ, और वाक्य किस चीज के लिए है? दुल्हन के चुनाव के लिए। किसके लिए दुल्हन चाहिए? इसहाक के लिए दुल्हन चाहिए। ये सारी की सारी तस्वीर हमारे लिए यानी कि कलीसिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और ये क्या दर्शाती है? ये दर्शाती है कि जैसे इब्राहिम ने एलीएजर को भेजा इसहाक के लिए दुल्हन ढूंढने, वैसे ही एक दुल्हन के चुनाव की बात, और वो कौन सी दुल्हन? आत्मिक दुल्हन के चुनाव की बात हम वचन में पढ़ते हैं। वो दुल्हन कौन? कलीसिया। वचन पढ़ते हैं 2 कुरिन्थिया 11वां अध्याय 2 वचन। 2 कुरिन्थिया 11वां अध्याय 2 वचन पढ़ते हैं, जिसमें हम एक दुल्हन के बारे में पढ़ते हैं। एक दुल्हन के बारे में पढ़ते हैं जिसके चुनाव की बात हो रही है। 2 कुरिन्थिया 11वां अध्याय और 2 वचन। आपने किसी ने निकाल लिया है तो पढ़ दीजिए प्लीज। क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ, इसीलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंप दूं। देखिए, हम यहाँ पे पढ़ते हैं कि दुल्हन है वचन में एक पवित्र कुंवारी। कौन है वो? कलीसिया। कलीसिया है दुल्हन। और जैसे इब्राहिम ने एलीएजर को भेजा, कहां से? कनान से, अपने लोगों के बीच में जाके दुल्हन ढूंढ के लेके आओ, ऐसे ही परमेश्वर एक दुल्हन का चुनाव कर रहे हैं। और वो दुल्हन स्वर्ग से नहीं चाहिए, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में रहते हैं,
वो दुल्हन वहां से चाहिए जहां बोलते हैं परमेश्वर के मेरे खानदान के लोग रहते हैं। और वो कहाँ? धरती से। धरती से एक दुल्हन लेके जानी है परमेश्वर के इकलौते पुत्र के लिए। ये बात ये सारी तस्वीर हम देखते हैं इब्राहिम के उस तजुर्बे में। ठीक है, पढ़ लीजिए ये बात। हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 19वां अध्याय 7 वचन। प्रकाशित वाक्य 19वां अध्याय 7 वचन। आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। तो मेमने का विवाह, मेमना कौन है वचन में? प्रभु यीशु मसीह। और ये पवित्र कुंवारी कौन है? कलीसिया। तो ये सारा नमूना, ये सारी टाइप जो है, ये दुल्हन के चुनाव की बात हो रही है, कलीसिया के चुनाव की बात। अब कैसे हम एक एक डिटेल को देखें। तो इस नमूने में सबसे पहला कैरेक्टर कौन है? इब्राहिम। तो इब्राहिम क्या दर्शाता है? इब्राहिम का मतलब है पिता परमेश्वर। इब्राहिम का मतलब क्या है? पिता परमेश्वर। पढ़ लीजिए यूहन्ना 3 अध्याय 16 वचन। यूहन्ना 3 अध्याय 16 वचन। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो इब्राहिम है तस्वीर पिता परमेश्वर की, इसहाक है तस्वीर उनके इकलौते पुत्र की। जैसे इब्राहिम का इकलौता पुत्र था इसहाक, वैसे ही परमेश्वर का इकलौता पुत्र कौन? प्रभु यीशु मसीह। अब ये इलाइजर कौन है? इलाइजर जो उनका नौकर था, जिसको ये जिम्मेदारी इब्राहिम ने सौंपी। तो इलाइजर कौन है? पढ़ते हैं हम यूहन्ना 16वां अध्याय 13वां वचन। यूहन्ना 16वां अध्याय 13वां वचन। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। तो ये दुल्हन का चुनाव कौन कर रहा है? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा मोहर लगा रही है उस हर एक मेंबर पर जो दुल्हन बनने का प्रतिद्वंदी, जो दुल्हन बनने का क्या बोलते हैं, कंटेंडर है, या दुल्हन बनने की रेस में है। पवित्र आत्मा कर रहा है चुनाव कि कौन होगी परमेश्वर के इकलौते पुत्र की दुल्हन। देखिए कितनी सुंदरता से ये नमूने में कैरेक्टर फिट बैठ रहे हैं। इब्राहिम पिता परमेश्वर, इसहाक प्रभु यीशु मसीह, इलाइजर पवित्र आत्मा। ठीक है, तो परमेश्वर की दिव्य शक्ति पवित्र आत्मा है जो कलीसिया का चुनाव कर रही है। पढ़ लीजिए लूका 24वां अध्याय 49 वचन। लूका 24वां अध्याय 49 वचन। और जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। तो हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, ये पवित्र आत्मा परमेश्वर की शक्ति और परमेश्वर की शक्ति के द्वारा चुनाव हो रहा है परमेश्वर के पुत्र की दुल्हन का, यानी कि कलीसिया का। अभी जैसे इब्राहिम ने बोला ना कि तू मेरे पुत्र के लिए मुझे दुल्हन जो है ना, वो जहां मैं रहता हूं कनान में, वहां से नहीं बल्कि दूर देश का। तो इसीलिए परमेश्वर ने योजना ये बनाई है कि परमेश्वर के पुत्र की दुल्हन स्वर्ग से नहीं चाहिए, क्योंकि स्वर्ग में बहुत सारे एंजल्स थे, बहुत सारे वो तो। और दुल्हन ये खाली फिगरेटिव एक टर्म है। दुल्हन कोई प्रभु की वैसे नहीं बनने वाली है।
दुल्हन जैसा हम शादी विवाह में सोचते हैं। ये सिर्फ एक टर्म, एक फिगरेटिव टर्म बताई गई है। जैसे दुल्हन इसलिए ये चिन्ह इस्तेमाल हुआ कि जैसे दुल्हन का हेड उसका पति होता है, ऐसे ही कलीसिया का हेड प्रभु यीशु मसीह है। तो क्या बोलते हैं परमेश्वर, इधर से नहीं चाहिए, स्वर्ग से नहीं चाहिए, पृथ्वी से चाहिए, दूर देश जाओ उधर से लेके आ। पृथ्वी से दुल्हन के चुनाव की बात हम इस नमूने में देख रहे हैं। तो परमेश्वर ने फैसला किया कि दुल्हन का चुनाव मैं मनुष्य जाति में से करूं। ठीक है, तो जब ये फैसला होता है, जब ये प्रपोजल बनता है एलिएज़र यात्रा के लिए, और एलिएज़र यात्रा के लिए जब निकलता है तो अपने साथ क्या लेके निकलता है? 10 ऊंट। अब ये 10 ऊंट क्या दर्शाते हैं? 10 ऊंट, ये 10 की बात जो है, 10 की बात का जिक्र हम बहुत बार देखते हैं, और ये 10 कुछ दर्शाता है। क्या दर्शाता है? लूका 19वां अध्याय 13वें वचन में अगर आप पढ़ो तो एक दृष्टांत पढ़ते हैं 10 शर्फियों का, 10 पाउंड्स का। अभी देखते हैं क्या है। लूका 19वां अध्याय 13वां वचन। और उसने अपने दासों में से 10 को बुलाकर उन्हें 10 मोहरें दी और तो उन्हें 10 कहा, मोहरें दी, बस 10 मोहरें दी। तो 10 मोहरों का दृष्टांत, 10 चांदी के सिक्कों का दृष्टांत। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 10 ऊंट या 10 सिक्के या 10 ये बातें, इसका मतलब है 10 ऐसे महान सच्चाइयां परमेश्वर के वचन में से, ऐसी 10 खास सच्चाइयां परमेश्वर के वचन में से पवित्र आत्मा लेके निकली है, और वो खाली और खाली दुल्हन को मिलती। तो पवित्र आत्मा शक्ति से 10 खास सच्चाइयां, ठीक है, वो कौन सी है 10 खास सच्चाइयां? इसके बारे में हम पढ़ेंगे क्लास नंबर 45 और 40 के बाद। 10 सिल्वर कॉइन्स, 10 खास सच्चाइयां वो कौन सी हैं जिनके विषय में हम बात कर रहे हैं? ये आपको आने वाले विषयों में पता चलेगा। लेकिन याद रखो, एक वो दृष्टांत 10 चांदी के सिक्कों वाला, उसमें एक खो जाता है तो वो जो दुल्हन होती, जो औरत होती है, वो सारा घर छान डालती है, साफ सफाई कर देती है सब घर की, जब तक मिलता नहीं। और जब मिलता है तो एक पार्टी, एक दावत, रखती है। ये सारी बात क्या है? ये उन्हीं खास सच्चाइयों की बात हम कर रहे हैं, मैं कर रहा हूं, जिनका जिक्र इधर हो रहा है। तो पवित्र आत्मा अपने साथ खास 10 सच्चाइयां लेके निकली, जिससे कलीसिया का चुनाव होगा, जिससे कलीसिया का चुनाव होगा। इसीलिए यूहन्ना 16वां अध्याय अगर 13वां वचन आप पढ़ो, उसमें बोला, लिखा कि वो तुम्हें सारी सच्चाई में तुम्हारी अगुवाई करेगा। क्लास नंबर 46 में हम ये 10 खास सच्चाइयां क्या है इसके विषय में हम, फिर आगे क्या होता है जब वो यात्रा पे निकल जाता है, तो एक कुएं पर जाकर यात्रा खत्म होती है। अभी एक कुएं का मतलब क्या है? कुएं में क्या होता है? पीने वाला जल, जीवित जल। और ये कुआं क्या दर्शाता है? बाइबल। कुएं का मतलब क्या है? बाइबल। पढ़ लीजिए यूहन्ना 4वां अध्याय 10वां वचन। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और ये भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है, मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। तो जीवन का जल कहां से मिलता है? परमेश्वर के वचन से। परमेश्वर का वचन कहाँ है? बाइबल। और बाइबल क्या बन जाती है? कुआं। देखो कितना सुंदर है ये नमूना।
ये तस्वीर क्या देखते हैं हम कि पवित्र आत्मा की ये खास सच्चाइयां इस कुएं में है। और इलियाइजर का कुएं पर जाके रुकने का मतलब क्या है कि कुंवारियां जो है तो क्या करने आती है, शाम को कुएं से पानी भरने आती है। तो ये उनकी बात हो रही है जो परमेश्वर के वचन में से खास सच्चाइयां ढूंढने का मन रखते हैं, जो बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल को की छानबीन करते हैं, बाइबल को खोलते हैं, उसमें से ढूंढने की कोशिश करते हैं परमेश्वर के वचनों को। तो कुएं में से जीवित जल अगर तभी मिलेगा आपको अगर आप उसको खोलोगे। तो पवित्र आत्मा की अगुवाई पवित्र आत्मा को मिलती है जो कुएं पर जाती है, यानी कि बाइबल खोलते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल की बातें करते हैं। ठीक है, तो ये है वो मसीह जो अलग अलग कलीसियाओं में मौजूद है और जिनका बड़ा मन है सत्य जानने का, परमेश्वर के वचन की बातें जानने का। वो कहाँ जाते हैं? कुएं पर। कुएं का मतलब क्या? तो ये 3 कैरेक्टर। उसके बाद रेबेका। रेबेका क्या दर्शाती है? दुल्हन, प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन, यानी कि कलीसिया, जो बड़ी सुंदर है, पवित्र है, कुंवारी है, जैसा हमने कुरिन्थियों में पढ़ा, जो वफादारी में, कैरेक्टर में, शुद्धता में कोई मिलावट नहीं है जिसमें, और परमेश्वर के शुद्ध वचनों पर उसकी नींव है, आधार है। तो जब वो कुएं पे पानी भरने आती है, कलीसिया जब बाइबल खोलती है, कलीसिया के लोग, क्रिश्चियन लोग बाइबल खोलते हैं, ढूंढते हैं, सत्य की तलाश में हैं, तो अनुग्रह। फिर आगे क्या देखते हैं हम कि रेबेका जब वो उससे पानी पूछता है, उसको पानी पिलाती है और जल्दी जल्दी क्या करती है, सारे ऊंटों को भी पानी पिलाती है। तो ये क्या तस्वीर है? बिना थकावट के पूरे उत्साह के साथ सेवा में, सत्य की सेवा में, परमेश्वर के वचन की सेवा में लग जाना। और ये खाली सेवकों का काम नहीं है, जो पास्टर्स या जो टीचर्स, उनका काम नहीं है। हर एक मेंबर जो दुल्हन बनेगा प्रभु यीशु मसीह की, जो प्रभु यीशु मसीह की असली कलीसिया है, वो इस सेवा के काम में लगता है। सेवा का काम अलग अलग तरीकों के साथ हो सकता है। सेवा का काम खाली बोल के नहीं होता है, सेवा का काम और बहुत सारे काम करके भी होता है। तो ऐसे दुल्हन के अंदर आपको एक गुण मिलेगा। वो गुण क्या? कि परमेश्वर की सेवा के काम के लिए बिना थके, बिना रुके, पूरे उत्साह के साथ वो जुट जाते हैं, जिस दिन से वो परमेश्वर के साथ वाचा के संबंध में आ जाते हैं, चाहे उसकी कीमत कुछ भी चुकानी पड़े। तो जब वो पानी पिला देती है, मतलब परमेश्वर की सेवा में जब हम लग जाते हैं बिना थके और पूरे उत्साह के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ, तो हमें मिलती हैं 2 चीजें। पवित्र आत्मा देता है 2 चीजें। क्या? एक तो कंगन और एक तो बालियां। कंगन, कंगन हाथ में डलता है, बालियां कान में। कान का मतलब, बाली का मतलब क्या होता है? 2 चीजें मिलती हैं पवित्र आत्मा से। एक तो सुनने वाले कान, सुनने वाले कान, ईयरिंग का मतलब सुनने वाले कान, और कंगन का मतलब परमेश्वर के सेवा के काम में लगने का मौका। आपको, आप परमेश्वर की सेवा का काम कर सकते हो, वो अपॉर्चुनिटी, वो मौका आपको पवित्र आत्मा से मिलता है। जैसे रेबेका को ये दोनों चीजें मिली,
पानी पिलाने के बाद वैसे ही पवित्र आत्मा से हमें परमेश्वर की सेवा का काम करने का मौका, प्लस परमेश्वर के वचनों को सुनने वाले कान हमें मिलते हैं। प्रभु ने बोला, आपको याद होगा, जिसके कान हो वो सुन ले। हर किसी के कान नहीं है, सत्य सुनने के कान नहीं है हर किसी, चाहे मसीह लोग भी हो। तो ये दो गिफ्ट मिलते हैं, बड़े कीमती गिफ्ट परमेश्वर के अनुग्रह से। उसके बाद जब वो उनके घर जाता है तो फिर सारी बातें बताता है। जब वो प्रपोजल स्वीकार कर लेते हैं तो फिर क्या क्या देता है। उत्पत्ति 24वां अध्याय 53 वचन में पढ़ लेते हैं। 24वां अध्याय 53 वचन। फिर उस दास ने सोने और रूपे के गहने और वस्त्र निकालकर रिबका को दिए, और उसके भाई और माता को भी उसने अनमोल अनमोल वस्तुएं दी। तो अभी दोबारा से क्या देता है। सोने के वस्त्र, सॉरी, चांदी, सोने के गहने, चांदी के गहने, सोने के गहने और वस्त्र, तीन चीजें। चांदी के गहने, सोने के गहने और वस्त्र। अभी इनका क्या मतलब है। सबसे पहले चांदी के गहनों का मतलब क्या है। हम वचन पढ़ते हैं भजन संगीता 12वां अध्याय और 6 वचन। भजन संगीता 12वां अध्याय और 6 वचन पढ़ेंगे। यहोवा का वचन पवित्र है, उस चांदी के समान जो भट्टी में मिट्टी पर ताई गई और 7 बार निर्मल की गई हो। तो चांदी का मतलब है परमेश्वर का वचन। चांदी चिन्ह है किसका, याद रखिएगा। चांदी चिन्ह है परमेश्वर के वचन का। उसके बाद सोने के गहने। सोने के गहने का मतलब क्या है। हम वचन पढ़ते हैं दूसरा पत्रस 1 अध्याय 4 वचन। दूसरा पत्रस 1 अध्याय 4 वचन। जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। बहुमूल्य और बहुत कीमती वायदे, बहुमूल्य और बहुत कीमती वायदे जो परमेश्वर ने कलीसिया को दिए हैं, वो है सोने के गहने। सोने के गहने और इन बहुमूल्य और बहुत कीमती, बेशकीमती वायदों के जरिए आप पता किस चीज के हिस्सेदार बनने जा रहे हो। ईश्वरीय स्वभाव, डिवाइन नेचर, ऐसा शरीर, ऐसा जीवन जो पिता परमेश्वर में है, उनके पुत्र में है। ठीक है, ये चीज परमेश्वर कलीसिया को देने जा रहे हैं। ये और किसी को नहीं मिलने वाली है, ये सिर्फ और सिर्फ दुल्हन को मिलने वाली है। और उसके बाद इसकी पूरी डिटेल्स जो है वो हम पढ़ेंगे क्लास नंबर 17, 18 और 19 में। ठीक है। तीसरी चीज, वस्त्र। कौन से वस्त्र। धार्मिकता के वस्त्र, जिसके विषय में हम पढ़ते हैं यशाया 61 अध्याय और 10 वचन। मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा, मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन रहेगा, क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए और धर्म की चद्दर ऐसे उड़ा दी है, जैसे दूल्हा फूलों की माला से अपने आप को सजाता और दुल्हन अपने गहनों से अपना श्रृंगार करती है। जब आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हो, आपको परमेश्वर से मिलता है क्या। उद्धार के वस्त्र। कौन से वस्त्र। उद्धार के वस्त्र। पवित्र आत्मा देता है आपको उद्धार के वस्त्र, धार्मिकता के वस्त्र। क्योंकि जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, वो
हमारे लिए मतलब परमेश्वर की नजर में हम धर्मी ठहरा दिए जाते हैं। परमेश्वर हमें धर्मी करके स्वीकार करते हैं। ठीक है। इसलिए कलीसिया को ये 3 खास गिफ्ट मिलते हैं। एक तो परमेश्वर के वचन, दूसरा अमोलक और बेशकीमती वायदे, तीसरा उन वायदों के जरिए मिल जाएगा ईश्वरीय स्वभाव, दिव्य नेचर, डिवाइन नेचर। तीसरा मिलते हैं आपको धार्मिकता के उद्धार के वस्त्र। ठीक है। उसके बाद वो क्या करते हैं, फैमिली वाले रेबेका को बुलाते हैं और पूछते हैं, क्या तू इस मनुष्य के साथ जाएगी? जरा सोचो, 24 घंटे भी नहीं हुए उस बंदे को आकर, और अनजान पुरुष, लंबी यात्रा, क्या हो? रेबेका को उसके साथ जाना चाहिए आज का समय हो तो? बिल्कुल नहीं। लेकिन ये चिन्हात्मक बात है, तो चिन्हात्मक में इस पे हम देखते हैं, जैसे ही उसको उसके घर वाले क्वेश्चन पूछते, क्या तू जाएगी इस मनुष्य के साथ? उसका इमीडिएट आंसर क्या होता है? हाँ, मैं जाऊंगी। ये दर्शाता है कलीसिया का विश्वास, कलीसिया का भरोसा कि उनको अपने प्रभु से इतना प्यार है कि उनके कदमों पर वो चलने के लिए, कोई भी कीमत देने के लिए वो तैयार है। जैसे रेबेका को नहीं मालूम था इसहाक कैसे दिखता है, ऐसे ही हम भी सिर्फ अपने दूल्हे को, हमारा दूल्हा प्रभु यीशु मसीह, उनको सिर्फ विश्वास की नजरों से देखते हैं। क्या आपने देखा किसी ने? नहीं। लेकिन हम देखते हैं कैसे? विश्वास की नजरों से। सेम चीज रेबेका के उसमें तजुर्बे में होती है कि रेबेका एलिएजर के साथ, ना जानते हुए कि इसहाक कैसा दिखता है, उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। ये दर्शाता है उसका विश्वास, ये दर्शाता है उसका भरोसा, ये दर्शाता है उसकी रेडीनेस कि वो तैयार थी रिस्क लेने के। कलीसिया का भी ऐसा ही एटीट्यूड, व्यवहार होना चाहिए। फिर जब वो जाने लगती है तो उनको क्या मिलती है? एक आशीष, घर वालों से क्या मिलती है? एक आशीर्वाद। क्या? तू हजारों और लाखों की मां बने। तो ये आशीर्वाद तो शारीरिक आशीर्वाद नहीं था, ये कलीसिया की बात हो रही है। जब कलीसिया पूरी होकर पर प्रभु के साथ स्वर्ग में होगी तो सारी मनुष्य जाति उनके बच्चे बन जाएंगे, सारी मनुष्य जाति उनके बच्चे होंगे। तो देखो तो लाखों करोड़ों बच्चे होंगे। ठीक है। इसलिए उसको बोला लाखों और करोड़ों की मां। तो ये जो बात है, ये नमूने, असली की बात हो रही है, उस नमूने असलियत की बात हो रही है। ये बात पढ़ लीजिए प्रकाशित वाक्य 22वां अध्याय 17वें वचन में। सॉरी, उससे पहले हम प्रभु के बारे में पढ़ लेते हैं वचन के। हम उनके साथ बिन देखे प्रेम करते हैं। पहला पत्रस पहला अध्याय 8 वचन। उससे तुम बिन देखे प्रेम रखते हो, और अब तो उस पर बिन देखे भी विश्वास करके ऐसे आनंदित और मगन होते हो जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है। जी, तो हम जिसको देखा नहीं है उससे प्रेम रखते हैं और आशीर्वाद। और ये देखिए कि दुल्हन जो वो सारी मनुष्य जाति की मां बन जाएगी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह बन जाएंगे पिता और कलीसिया बन जाएगी मां। प्रकाशित वाक्य 22वां अध्याय। और आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है, आ, और सुनने वाले भी कहे, आ। और जो प्यासा हो वह आए, और जो कोई चाहे वह जीवन का जल
saith Methli. तो देखिए, ये दुल्हन जो है बड़ी इंस्ट्रूमेंटल रहेगी इस चीज में, ये इंस्ट्रूमेंट रहेगी आशीर्वाद देने के लिए। किसको आशीर्वाद देने के लिए? पूरी मनुष्य जाति को आशीर्वाद देगी। कौन मिलके? दुल्हन और आत्मा। तो सारे के सारे बन जाएंगे किसके बच्चे? किसके बच्चे? कलीसिया के बच्चे। ये तस्वीर, ये नमूना हम देखते हैं नीति वचन 31वें अध्याय में। नीति वचन 31वें अध्याय में 10 वचन से लेके 31 वचन तक आप अगर पहुंचो, उसमें आपको एक अच्छी औरत की तस्वीर मिलती है कि एक अच्छी औरत में क्या क्या गुण होते हैं, अच्छी दुल्हन के अंदर क्या क्या गुण होते हैं। तो वो चिन्ह है सर, और वो बात किसकी हो रही है? वो बात हो रही है कलीसिया की। कलीसिया। तो उसके बाद फिर आगे क्या होता है कि रेबेका चल पड़ती है उसके साथ, लेजर के साथ, ठीक है। और ये नीति वचन की वो बात जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप पढ़ लीजिए। भली पत्नी कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक है। तो ये कलीसिया की बात हो रही है प्यारे भाई। इस चैप्टर को 31वें अध्याय को आप दोबारा बाद में पढ़ लीजिएगा ध्यान से, आपको पता चलेगा ये कलीसिया की बात हो रही है, दुल्हन की बात हो रही है, प्रभु यीशु मसीह की बात हो रही है। फिर 24वां अध्याय और 61 वचन में, 24वां अध्याय 61 वचन में क्या पढ़ते हैं? तब रिबका अपनी सहेलियों समेत चली और ऊंट पर चढ़कर उस पुरुष के पीछे हो गई। तो अब देखो रेबेका, 13 का 32 का। सॉरी, तो रेबेका अकेली नहीं जा रही है, रेबेका के साथ कुछ सहेलियां भी जा रही हैं। तो ये कौन है सहेलियां? क्या दर्शाता है? इसकी डिटेल्स आपको बताई जाएगी क्लास नंबर 17, 18 और 19 में, ठीक है। और अभी ये देखिए, रेबेका एक जगह से रेबेका की यात्रा शुरू होती है, कहाँ जाने के लिए? कनान जाने के लिए, जहाँ पे कौन है? इसहाक। तो ये दर्शाता है कलीसिया की वो यात्रा, वो जब शुरू होती है बपतिस्मे के साथ, और जब जो अंत होती है जब हम ये मिट्टी का शरीर छोड़कर प्राप्त कर लेंगे स्वर्गीय शरीर, ठीक है। तो ये है कौन सी यात्रा? स्वर्गीय कनान की यात्रा। कब शुरू होती है? जब पवित्र आत्मा हम पे स्टैंप लगा देता है कि तुम काबिल हो प्रभु की दुल्हन बनने की। उस दिन से यात्रा हमारी शुरू होती है, तब तक जब तक हम दूल्हे के पास पहुंच नहीं जाते। स्वर्गीय कनान की बात होती है। फिर क्या देखते हैं? 62 से लेके 67 तक पढ़ लीजिए, आगे क्या होता है फिर पढ़ लीजिए 62 से लेके 67 तक। इसलिए जो दक्षिण देश में रहता था, लहेरोई नामक कुएं से होकर चला आता था। सांझ के समय वह मैदान पे ध्यान करने के लिए निकला था, और उसने आंखें उठाकर क्या देखा कि ऊंट चले आ रहे हैं। रिबेका ने भी आंखें उठाकर इसहाक को देखा, और देखते ही ऊंट से उतर पड़ी। तब उसने दास से पूछा, जो पुरुष मैदान पर हमसे मिलने को चला आता है वह कौन है? दास ने कहा, वह तो मेरा स्वामी है। तब रिबेका ने घूंघट लेकर अपने मुंह को ढांप लिया। दास ने इसहाक से अपने साथ हुई घटना का वर्णन किया। तब इसहाक रिबेका को अपनी माता सारा के तंबू में ले आया, और उसको विवाह कर उसने प्रेम किया। तब इस प्रकार इसहाक को माता की मृत्यु के पश्चात शांति प्राप्त हुई। तो
ये सारी तस्वीर जो आपने पढ़ी, ये तस्वीर है कब की? सुसमाचार युग के अंत की, जब प्रभु यीशु मसीह दूसरे आगमन में आते हैं। और ये वो समय की बात है जब कलीसिया और प्रभु यीशु मसीह का मेल मिलाप होता है। और मेल मिलाप कैसे होगा? पहले पुनरुत्थान के साथ। पहले पुनरुत्थान कब होता है? प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बाद शुरू होता है, जिसमें सबसे पहले कौन जी उठेंगे? जो मुर्दे मसीह में थे वो जी उठेंगे। ये पढ़ लीजिए, पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय 16वां वचन। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग में उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तरह ही फूके फूकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वह पहले जी उठेंगे। तो प्रभु यीशु मसीह के आगमन के साथ सबसे पहले तुरही फूकी जाएगी। मतलब ये ऐलान हो जाएगा कि प्रभु का आगमन हो चुका है, और उसमें से सबसे पहला काम होने वाला है, वो जो मसीह में मुर्दा थे, मर चुके थे, उस समय तक जो मसीह सच्चे मसीह थे, सबसे पहले उनका पुनरुत्थान होगा। सबसे पहले वो जी उठेंगे। बाकी ये क्या गहराइयां हैं इसमें हम आने वाले विषयों में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे हम आपको यही वो देते हैं, सलाह देते हैं कि ये सारे तजुर्बे में जब ये इसहाक रेबेका का घूंघट उठाता है, उसकी सुंदरता देखता है, ये है कि कैसे प्रभु कलीसिया के अंदर कौन सी सुंदरता को देखते हैं। कैसी सुंदरता प्रभु ढूंढ रहे हैं कलीसिया में? पढ़ लीजिए, पहला पत्रस 3 अध्याय 3 और 4 वचन। यही सुंदरता देखेंगे जो। और तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, अर्थात बाल थूकने और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना, वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्य नम्रता और मन की दीनता की सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। तो ये है सुंदरता जो प्रभु ढूंढ रहे हैं। किसमें? अपनी दुल्हन में, उनकी दुल्हन में, कलीसिया में। ये सुंदरता की हम सबको, इस श्रृंगार की जरूरत है। प्रभु ढूंढ रहे हैं कलीसिया के अंदर पवित्रता, शुद्धता, और ये पवित्रता और शुद्धता हमारे अंदर आने के लिए हमें बहुत सी पीड़ा और अपने आप के इनकार के तजुर्बों से गुजरना पड़ेगा। अपनी इच्छा का इनकार करना पड़ेगा, तभी ये सुंदरता, तभी ये शुद्धता हमारे अंदर आ जाएगी। और फिर जब कलीसिया जी उठेगी तो हमेशा प्रभु के साथ रहेगी। पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय 17वां वचन पढ़ें। तब हम जो जीवित हैं बादलों पर उठा लिए जाएंगे, कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। देखिए, हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। कहाँ? जहां प्रभु रहता है। प्रभु कहाँ रहता है? स्वर्ग में रहता है। तो प्रभु की दुल्हन, प्रभु की कलीसिया किधर रहेगी? प्रभु के साथ स्वर्ग में रहेगी। प्यारे भाई और बहनों, जैसे कितनी सुंदर लव स्टोरी इसहाक और रेबेका की खत्म हुई, कैसे शादी के साथ, ऐसे ही जब कलीसिया और प्रभु यीशु मसीह का मिलाप होता है तो एक शादी, वो शादी बहुत बड़ी शादी होगी। सारी दुनिया उस शादी को सेलिब्रेट करेगी। प्रकाशित वाक्य 19वां अध्याय 7 वचन। आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह अब पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है।
कि जब दुल्हन तैयार हो जाएगी, शादी का समय भी आ जाएगा। तो प्यारे भाइयों और बहनों, ये हमने देखा सिर्फ एक नमूना। ये थी परछाई। ये बीती किसके ऊपर? इब्राहिम के ऊपर, इसहाक के लिए दुल्हन के चुनाव के रूप में। लेकिन इसका मतलब जो था वो बड़ा गहरा और बड़ा आत्मिक, और जिसका मतलब था सुसमाचार युग के लिए। ये कलीसिया के चुनाव का तजुर्बा था। ये कलीसिया के चुनाव की झलकी या तस्वीर थी, जो एक मूवी के रूप में चली इब्राहिम के जीवन। ऐसे ही बाइबल में बहुत सारी टाइप्स हैं और एंटी टाइप्स हैं। टाइप्स का मतलब नमूना, एंटी टाइप का मतलब असलियत। तो जो कुछ भी मैंने बोला ना, अब आप जब पुराने नियम को पढ़ोगे, आप समझने की कोशिश करोगे कि भाई इसका आत्मिक मतलब क्या है। अगर ये बाइबल में रिकॉर्ड हुआ है तो इसका कोई ना कोई आत्मिक मतलब है। ये बात हमें कुछ सिखाने के लिए है। जैसे इजराइल का मिस्र की गुलामी में जाना, उसमें भी बहुत बड़ी बात है। मूसा का उनको गुलामी से छुड़ाना, उसमें भी आत्मिक बात है। सुलेमान के गीत, जो एक रिश्ता दिखाया गया है एक पति और पत्नी के बीच में, उसको भी साधारण रीति से समझने की कोशिश नहीं करना, क्योंकि वो रिश्ता है कलीसिया और प्रभु यीशु मसीह के रिश्ते को डिफाइन करता हुआ। सुलेमान के गीत जो है सॉन्ग्स ऑफ सोलोमन। तंबू, तंबू में वो जो परमेश्वर ने तंबू बोला मूसा को बनाने के लिए, एक आंगन रखना, उसकी 7.5 फीट पर्दे हो, अंदर उसके एक पवित्र स्थान हो, अति पवित्र स्थान हो, आंगन में एक वेदी हो, उस वेदी पे बल्द का बलिदान हो, उस वेदी पर बकरे का बलिदान हो, लहू को अंदर लेके जाना है, अंदर धूप जलानी है। ये सारी की सारी बातों पे बड़े गहरे गहरे आत्मिक मतलब हैं, जो धीरे 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 करके एक एक क्लास में आपको प्रकट होते जाएंगे। उसके बाद व्यवस्था, जो परमेश्वर ने व्यवस्था 10 कानून जिनका हम जिक्र करते हैं, जो दी इजराइल को, उसका भी कोई आत्मिक मतलब है। उसमें पास ओवर, पसा में 10वें दिन मेमना लेना, 14वें दिन उसको 14 निशान को उसको काटना, उसका बलिदान देना, उसको भुना खाना, पानी में उबाल कर नहीं खाना, कड़वा साग पत खाना, कमर बांध कर खाना, हाथ में छड़ी पकड़ कर खाना। ये सब का क्या मतलब है? वो मेमना है प्रभु यीशु मसीह, और वो मेमने का बलिदान है प्रभु यीशु मसीह की सलीब की मृत्यु। तो इन सारी बातों का क्या गहरा मतलब है? जुबली का कानून, जुबली का कानून क्या होता था कि आप 49 साल तक, सॉरी 48 साल तक, मान लो मैंने आपके पास कुछ गिरवी रखा, तो आप उसको 48 साल तक तो यूज कर सकते हो, लेकिन 49वें साल जो जुबली का साल होता था, वो ऑटोमेटिकली मेरे पास चीज वापस आ जानी चाहिए। तो जुबली का कानून और बहुत सारे ऐसे 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 कीमती नमूने, कीमती गहने परमेश्वर के सत्य की वचन की सच्चाई में आपको दिखेंगे, जिनके बड़े गहरे 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 आत्मिक मतलब है। एक एक करके हम सब आपके सामने लेके आएंगे परमेश्वर के अनुग्रह से, अगर ये क्लास चलती रही तो। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, आज की क्लास पुराने नियम का महत्व यहाँ पर ही खत्म होता है, और इन शब्दों के साथ, इन वचनों के साथ परमेश्वर ही आप सब लोगों को आशीर्वाद दें। आमीन।